एक छोटी सी बात जरा समझते जाएं, और अगर ये बात आप समझ गए तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी ट्रेडिंग भी इंप्रूव होगी और आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी इंप्रूव होगा। देखो मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ कि क्या ये बेहतर है कि आपके प्रॉफिट बने या ये बेहतर है कि आप लॉस से बच जाओ? अब बात को ना जरा एक और पर्सपेक्टिव से समझो कि देखो, क्या आपका लॉस होना बेहतर है या आपके प्रॉफिट में सो जाए ये बेहतर है? या अब इस बात को इस वे में समझो कि देखो, क्या ये चीज बेहतर है कि आप जो प्रॉफिट को चेस करने लगे हो वो ना बने, और जहां पे आपका लॉस हो सकता था उस लॉस से अगर आप बच जाए, दोनों में से एक चीज को चूज करना हो, आप प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो या लॉस की तरफ जा सकते हो, तो आप जाहिर सी बात है ये चीज चूज करोगे ना कि यार मैं लॉस से किसी तरह बस बचा दूं। तो देखो मेरे भाइयों, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज अपने माइंड में किसी तरीके से बिठाओ, अपने माइंड को किसी तरीके से इस चीज के लिए प्रिपेयर करो, ट्रेन करो कि देखो, इस मार्केट में अगर आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टे करना है ना, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको सरवाइव करना आना चाहिए। और आपकी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि यार अगर मेरे प्रॉफिट नहीं भी बनते ना तो ना बने, कोई इशू नहीं, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए बस। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस से बचे रहो तो बस यही आपका सबसे बड़ा विन है। और आपने ये चीज खुद नोट की होगी कि अगर आप लॉसेस से बचे रहो तो मार्केट एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रॉफिट दे जाती है। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि जब आप मार्केट में 5-5, 6-6 महीने स्टक रहते हो तो स्टक रहने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आपको रिकवरी दे जाती है। तो वहीं पर अगर आपके प्लान्स टेक्निकल प्लान्स हो, आपको मार्केट की समझ हो, आपको मार्केट की साइकोलॉजिकल बिहेवियर का पता हो, आपके स्किल्स अच्छे हो, आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो फिर मेरे भाइयों ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको एट द एंड ऑफ द डे मार्केट प्रॉफिट ना दे। बस इशू ये है कि आपकी अप्रोच रियलिस्टिक नहीं होती। आप ये चाहते हो कि हर तरह के मार्केट फेजेस में ट्रेड की जाए, आप ये चाहते हो कि एक आधा % का मूव भी आया तो मेरे इसमें भी प्रॉफिट बने, और इतनी अनरियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मार्केट फिर खुद कहती है कि भाई आओ मैं आपको जरा ना सेटलमेंट करती हूं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरे भाइयों कि देखो, चीजों को एक तो सीखो, समझो, एडॉप्ट करो और रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए मार्केट में प्ले किया करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।